आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। आज के समय में महिलाएं हर वो चीज़ कर सकती हैं जो आजकल के पुरुष कर सकते हैं। एक समय ऐसा था जब सारी दुनिया पुरुष प्रधान हुआ करती थी, पर आज ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में आज महिलाएं आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि महिलाएं आजकल पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी चल रही हैं। अब ये महिलाएं सिर्फ चार दीवारी में रहने वाली नहीं है, ये खुले आसमान में उड़ने वाली महिलाएं हैं। हर फील्ड में आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। अगर मैं अपने देश की बात करूं तो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जिनका नाम था इंदिरा गांधी, जिन्होंने ये दिखलाया कि वह भी देश चला सकती है। अवनी चतुर्वेदी भी आपने एक नाम सुना होगा। अवनी चतुर्वेदी वह महिला थी जिन्होंने पहला फाइटर जेट प्लेन उड़ाया था। ऐसी एक महिला थी, भारत की पहली महिला थी किरण बेदी। वह पहली IPS अधिकारी महिला थी जिसने ये दिखाया कि वह भी देश के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। देश की वो पहली डॉक्टर महिला आनंदी गोपाल जोशी, जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में अमेरिका से पढ़ाई करके ये डॉक्टर बनी। ऐसे न जाने कितनी महिलाएं हैं जिनके बारे में बोला जाए तो पता नहीं कितने दिन और न जाने कितनी रातें बीत जाएं। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने दिखाया है समाज को कि वह क्या कर सकती हैं। फिर उसके बाद 1910 से डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जेटकिन ने सुझाव दिया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत होनी चाहिए। उस सम्मेलन में 17 देशों की 100 महिलाएं पहुंची थीं। वो सभी जेटकिन के सुझाव पर सहमत हो गई। क्लारा जेटकिन का जन्म 5 जुलाई 1857 लिपजिग, जर्मनी में हुआ था। उन्होंने पत्रकारिता और अनुवादक की पढ़ाई की थी। पेरिस में रहने के दौरान उन्होंने सोशलिस्ट इंटरनेशनल ग्रुप की स्थापना करने में अहम भूमिका भी निभाई थी। रूसी यहूदी ओसिप जेटकिन से प्यार करती थी। वह मार्क्सवादी विचारधारा वाले थे। ओसिप से मिलने के बाद राजनीति में जाने के लिए इन्होंने सोचा था। कुछ सोशलिस्ट बैठकों में शामिल हुई, जिसके बाद ही क्लारा इससे काफी प्रभावित हुई थी। ओसिप और क्लारा के 2 बच्चे थे। 1880 के आसपास जर्मनी से वह पहले स्विट्जरलैंड और फिर फ्रांस चली गई थी। करीब 10 साल के बाद वह जर्मनी से लौटी और लौटने के बाद वह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी के महिलाओं के लिए प्रकाशित होने वाले अखबार की एडिटर बन गई थी। इस पद पर 25 साल तक काम करती रही। फिर उन्होंने साल 1874 में महिलाओं के आंदोलन और श्रमिकों के आंदोलन के साथ संपर्क बनाना शुरू किया था। साल 1889 में क्लारा के पति ओसिप गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे और उसी साल जून में उनकी मौत हो गई थी। साल 1899 में उन्होंने एक आर्टिस्ट जॉर्ज फ्रेडरिक जुडेल से दूसरी शादी की थी, जो उनसे 18 साल छोटे थे। क्लारा जेटकिन एक ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता थी जो हमेशा महिलाओं के मुद्दों को ऊपर उठाती थी। उन्होंने महिलाओं के लिए सम्मान, अवसर और वेतन की मांग भी उठाई थी, जिसने दुनिया भर में महिलाओं के हक की लड़ाई को तेज किया, अपनी आवाज उठाने के लिए हिम्मत दी। नतीजा इसके बाद महिलाएं आवाज उठाने के लिए मुंह खोलने लगी, रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए खुद को साबित करने लगी। साल 1907 में उन्हें वुमेन्स ऑफिस का लीडर नियुक्त किया गया। उसके बाद आता है वो खास दिन, ठीक 116 साल पहले 1908 में, जब न्यूयॉर्क शहर में 15,000 महिलाओं ने परेड निकाली। उन महिलाओं की मांग थी कि उनके लिए काम के घंटे कम हो, सैलरी में सुधार हो, महिलाओं को भी मतदान करने का हक मिले। इस आंदोलन के 1 साल बाद 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने एक दिन महिलाओं के नाम समर्पित करने का फैसला लिया। पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की। इस खास दिन को अंतर्राष्ट्रीय बनाया जाए, ये सोच क्लारा जेटकिन के दिमाग में घर कर गई। फिर दिन आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, जब क्लारा जेटकिन की मुहिम रंग लाई। फिर 1911 में पहली बार जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। हालांकि इसे औपचारिक मान्यता 1955 में तब मिली जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे मनाना शुरू कर दिया। जेटकिन ने जब महिलाओं के सामने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की बात रखी तो उस समय किसी खास तारीख का जिक्र नहीं किया गया था। शुरुआती दौर में इसे फरवरी के पहले रविवार को मनाने की परंपरा शुरू की गई। हालांकि बाद में संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए 8 मार्च की तारीख तय की। इसके बाद से यही तारीख अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर दुनिया भर में मनाई जा रही है।